नाज़रीन, अब जरा बैन अवी खबरों की तरफ आ जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और ये उसके अंदर तस्वीर है, आप ये देख लें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकियां लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मशरिक़ वस्ता में हथियार बहुत बड़ी मिकदार में इकट्ठे कर लिए। अब हर तरफ पानियों में उनके हथियार हैं तैरते हुए, साथ में उनके फाइटर जेट्स हैं उन बैरी बेड़ों के ऊपर। तो पानियों पे उन्होंने कंट्रोल किया। उसके बाद जो मिडल ईस्ट है, तमाम ममालिक के अंदर उन्होंने भारी हथियार पहुंचाए बहुत बड़े पैमाने पर। ये डार्क ईगल नाम का इनका मिसाइल है अमेरिका का, एक बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल है, बहुत स्पीड के अंदर ये मूव करता है। 2775 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये बहुत तेज रफ्तार मिसाइल है, बड़ा एक्यूरेट मिसाइल है, उम्दा हथियार है और बहुत खतरनाक है। ये एक मिसाइल की जो कीमत है वो लगभग 15 मिलियन डॉलर्स है, यानी इतना महंगा हथियार है ये। इन हथियारों को मिडिल ईस्ट में मूव किया जाए, इसके लिए इजाज़त तलब की गई है अमेरिका में, और अब ये हथियार भी अमेरिका में पहुंचाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। और कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये हथियार मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिए गए। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़े से भी हों तो ये बहुत खतरनाक हथियार है। ईरान के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी हर तरह के हथियार वहाँ पे इकट्ठे कर लिए गए। और डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट देख ले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका क्या करने का इरादा रखते हैं। ट्रंप ने लिखा कि द स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आ रहा है, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग, और कोई भी नहीं रोक सकता जो अब आने वाला है। तो ये एक धमकी है, जंग जैसा पोस्टर्स के साथ लगाया हुआ है कि एक तूफान आ रहा है और कोई भी नहीं रोक सकता जो हम करने जा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए कि जो जारहाना धमकियां वो लगातार लगा रहे हैं उसके साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि सालिस होने का दावेदार है कि हम इसमें सालसी कर रहे हैं और दुनिया तारीफ भी कर रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को भी एक शटअप कॉल देनी चाहिए कि जनाब आप मुंह बंद करेंगे तो हमको मुज़ाकरात कराएंगे ना। आप दूसरे दिन कोई ना कोई धमकी लगा देते हैं, और जितनी देर हमने जंगबंदी करवाई आपने इतने बड़े पैमाने पर हथियार हमारे रीजन में पहुंचवा दिए कि अब किसी को एतबार ही नहीं आ रहा कि ये हथियार जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए, डरावे के लिए तो नहीं है। अगर ये हथियार चल जाते हैं जैसे कि पहले चले हैं और 2 मरतबा ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान भरोसा कैसे करेगा? तो सालसी करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ये बात पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप को बतानी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक और खबर है और वो ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर दोनों ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये दोनों का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा ईरान इसके ऊपर अब क्या सोच रहा है। जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लालच की बुनियाद पर फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारस के पानियों की तय के सिवा और कहीं नहीं है। यानी उनको हम यहाँ डबो देंगे, उनकी जगह और कहीं नहीं है। ये स्टेटमेंट मैं यहाँ रोकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ईरानी गवर्नमेंट जो है या ईरानी फौज, उन्होंने जो इसके ऊपर एक रद्दअमल दिया है, उनका ये कहना है कि हमारी इतनी ज़बरदस्त तैयारी है और हमारी मनसूबाबंदी मुकम्मल है। जिस वक्त भी लड़ाई होगी हम ये नाकाबंदी ऐसे तोड़ेंगे कि आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। नाकाबंदी का ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी ईरान ने बहुत बड़ा इस पे एक ऐलान किया है और ये पूरी दुनिया के मीडिया में खबर छपी भी है। तो नाकाबंदी कैसे तोड़नी है, किस तरीके से अमरीकी जहाज़ों को पीछे धकेलना है या उन पे हमला करना है, ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बना दी है। अब मुश्तबा खामनेई कहते हैं, ये यौम खलीज फारस के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक नया बाब तहरीर किया जा रहा है। खलीज फारस का रोशन मुस्तकबिल अमरीका से पाक होगा। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के रोशन मुस्तकबिल में अमरीका का कोई अमल दखल नहीं होगा और ये कि आबनाए हुर्मुज़ के नए निज़ाम पर अमल दरामद से तमाम ममालिक मुस्तफीद होंगे। उन्होंने कहा जी हमारा जो यहाँ के खित्ते के मुल्क है, चाहे इस पानी के इधर हमारी तरफ है या उधर सामने अरब ममालिक है, हमने इकट्ठे रहना है। हमारा एक मुस्तकबिल है और हमारी एक ही तकदीर है। लेकिन जो दूर से आए हुए अपने लालच के चक्कर में वो इन पानियों में डूब जाएंगे, उनका यहाँ पे कुछ नहीं है। इस किस्म की बातें जो है मुश्तबा खामनेई ने कहा और ये भी कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर खलीज फारस के खित्ते को महफूज बनाएगा और दुश्मन की जानिब से इस आबी गुजरगाह के इस्तेसाल को ख़त्म करेगा। ईरान ने वैसे अच्छा काबू कर लिया आबनाए हुर्मुज़ को, हालांकि ये पहले बिल्कुल ईरान के कंट्रोल में नहीं था, चीज़ें बहुत नॉर्मल चल रही थी, अरब ममालिक इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, वो बड़े खुश थे। लेकिन अब ईरान के कंट्रोल में चला गया है तो उनके लिए भी ये पंगा पड़ गया। अब ईरान छोड़ता नहीं है उसको। अरब ममालिक ये कहते हैं हम यहाँ से अच्छी खासी तजारत करते थे तो आपने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी, हम ईरान के मोहताज क्यों हो। यानी सऊदी अरब ये सोचता है, कुवैत, इराक, बाकी ममालिक जो खित्ते में है, बहरीन, कतर, यूएई, कि हम ईरान से इजाज़त लेके अब तजारत करेंगे। यानी ईरान हमें इजाज़त देगा कि यहाँ से आप जहाज़ गुजारें या ना गुजारें, हम इतने अमीर ममालिक हैं, हमारे पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स हैं,
तो अब ईरान में बताएगा कि यहां से जहाज गुजारना नहीं गुजारना, उनके लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है। इस पे एक ईरानी सदर का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी कि सख्त वार्निंग दी है उन्होंने अमेरिका को और इसराइल को। ये खलीज फारस के कौमी दिन के मौका पर उन्होंने कहा कि आपने हुर्मस को ईरान की मज़ामत और ताकत की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि अहम आबी गुजरगाह ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी वकार की नुमाइंदगी करती है। कल तक ये आबी गुजरगाह जो है एक बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्ता था, लेकिन आज क्योंकि ईरान के कंट्रोल में और ये सब कुछ अमेरिका का किया धरा है, अमेरिका ना ईरान पे अटैक करता, ना जल्दबाजी के अंदर ये सारी सूरत हाल होती, ना अमेरिका और इसराइल इतनी बुरी तरह एक्सपोज होते, ना अरब ममालिक के अंदर बम गिरते, ना इसराइल के अंदर बम गिरते, ईरान में इतना बड़ा जो खून रेजी हुई वो भी ना होती, इतने सारे लीडर शहीद हो गए वो भी ना होता, अमेरिकन फौजी भी मारे गए, इसराइली भी मारे गए, ये सारा नुकसान रुक सकता था। और सबसे बढ़ के ये कि आपने हुर्मस पे ईरान ने कब्जा कर लिया, अब वो उसको छोड़ता नहीं है और वो ये कहते हैं ये हमारी खुद मुख्तारी है, हम जनाब इससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते में गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत को रोकने का फैसला दुरुस्त है और ईरान अपनी सरजमीन और समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ये है नाजरीन अब तक की सूरत हाल। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए भी इमरान खान के बेटों ने एक पैगाम दिया और ये पैगाम भी इमरान खान के बेटे सलमान ने दिया है। ज़्यादा देर तक कासिम ने बातचीत की है और ज़्यादा बातचीत भी, यानी कासिम का मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बोलने में या चीज़ों को फेस करने में एक्सपीरियंस है, लेकिन सलमान की कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इमरान खान के बेटे की। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो पैगाम है वो बात उसी ने लिखी। उसने कहा जी रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, यानी उनके लिए मशवरा ये है या उनको जो वो कहना चाहता था पैगाम कि रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, आप जमहूरियत की इज्जत करें, रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी लोगों की राय का एहतराम करें, रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी की इज्जत करें, एंड गिव हिम फेयर ट्रायल, और मेरे वालिद को फेयर ट्रायल का हक दिया जाए, यानी उनके साथ नाइंसाफ़ी बंद की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। ये जनाब इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू है, उसके बाद रोला पड़ा हुआ है हर तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगातार छापों पे छापे मारे जा रहे हैं, लगातार छापे चल रहे हैं। वो नईम हैदर पंजूता टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं और साथ दिखा रहे हैं जनाब ये देखें मेरे घर पे छापे पड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब ये छापे पड़ रहे हैं, पुलिस जा रही है, देखें क्या हो रहा है मेरे घर पे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बवाल हो रहा है। थोड़ी देर के बाद पुलिस दोबारा जाती है छापे मारने और सारे डीवी और कैमरे को तोड़ के उतार के ले जाती है कि जनाब ये तो दिखा देते हैं दुनिया को कि छापे पड़ रहे हैं, लिहाजा ये उतार के ले जाओ, और वार्निंग भी दी जाती है, धमकियां भी दी जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खासतौर पर पंजाब में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है और इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग गिरफ्तार कर देंगे? 5,000, 2,000, 10,000, 20,000। मैक्सिमम लोग जो अब तक गिरफ्तार किए गए वो एक टाइम में 10 से 12,000 लोग गिरफ्तार किए गए। इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है हुकूमत की। सिर्फ पंजाब जो है ना वो 10-12 करोड़ का सूबा है, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा की है। अगर वाकई पाकिस्तान के लोगों ने ये फैसला कर लिया, जैसे पाकिस्तान के लोग 2-3 मरतबा फैसला कर चुके हैं। एक मरतबा पाकिस्तान के लोगों ने फैसला किया जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, तो 10 अप्रैल 2022 की रात को सारा पाकिस्तान बाहर सड़कों पे आ गया और गेम पलट गया। उस दिन एस्टेब्लिशमेंट को होश है कि ये हमने क्या कर दिया, लेकिन तब तक चिड़ियां खेत चुग चुकी थी। लिहाजा उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सवाए इमरान खान से लड़ने का, और इमरान खान साहब ने फिर आस्तीनें चढ़ा ली और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ पड़े। अब मामला ये है कि लोग जैसे उस दिन निकले, जैसे इमरान खान के साथ निकलते रहे, जैसे लोगों ने 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुनाया निकल के, अगर ऐसे ही लोग 5 अगस्त 2025 को निकल आए, 2 दिन बाकी है, तीसरे दिन 5 अगस्त है, अगर लोग निकल आए तो फिर डायनामिक्स चेंज हो जाए, सूरत हाल बदल जाएगी, सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये कुछ ऐसा नया हम देख सकते हैं कि जिसकी एस्टेब्लिशमेंट तवक्को नहीं कर रही, लेकिन अगर लोग निकल आए तो ये तो जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का मूड कोई पता नहीं होता, ये किसी वक्त भी ट्रिगर करते हैं, एकदम निकल आते हैं। और अगर पाकिस्तानी एकदम निकल आते हैं, पूरे पाकिस्तान में निकल आते हैं, हर तरफ फैल जाते हैं और आपको पाकिस्तानी अपने अपने गली मोहल्लों में जगह जगह निकले हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक यूनिफाइड एफर्ट होती है ना वो की तो है, लेकिन वो चीजें भी नजर नहीं आ रही। जैसे माजी में बहुत सारा सोशल मीडिया पर कंटेंट और दीगर चीजें आती थी, अभी वो मोमेंटम हो सकता है 1-2 दिन है अभी इसके अंदर बन जाए, लेकिन अंदर क्या पक रहा है या लोगों के अंदर क्या लावा पक रहा है, ये तो बहुत सारे लोग, ये मोहम्मद जुबैर कह रहे थे लोगों के अंदर लावा पक रहा है। ये आप जो भी करते जा रहे हैं जमा होता जा रहा है। जब ये लावा फटेगा तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। ये सब लोग जितने समझदार लोग हैं वो सारे बता रहे हैं, लेकिन मान के नहीं दे रहा कोई। तो देखते हैं ये 5 अगस्त को पाकिस्तानी अपने घरों के बाहर निकलकर आवाज उठाते हैं तो फिर तो गिरफ्तारियां भूल जाएं आप, फिर गिरफ्तारी कहां से हो सकती है। नाज़रीन, जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग हुई है, 2 दिन तक ये मीटिंग चली, उसका मुकम्मल एलामिया आ गया है। उसमें 17-18 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने अब रखने वाला हूँ, बिल्कुल वन गो में। मैं आपको बताता हूँ अपोजिशन किन चीज़ों में काम कर रही है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ।
नंबर 1, उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस रोकने की जो कोशिश की गई उसकी हम मजम्मत करते हैं। नंबर 2, मईशत तबाह कर दी, किसान तबाह कर दिया, मेहनत कश तबाह कर दिया, तनख्वाहदार इदारों की जो अफराद है उनकी मुकम्मल तबाही फेर दी है हुकूमत ने। नंबर 3, इमरान खान और बुशरा बीबी को नाहक कैद में रखा गया है और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। नंबर 4, जो हाइब्रिड निज़ाम इस वक्त चल रहा है उसमें अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा किया जा रहा है। नंबर 5, नए मिसाके जमहूरियत की पाकिस्तान में जरूरत है जिसमें सारे सियासी स्टेक होल्डर बैठे और पाकिस्तान को ट्रैक के ऊपर लेकर आए। नंबर 6, इंसानी हकूक की जो पामालियां हो रही हैं पाकिस्तान में, जो पार्लियामेंट और जमहूरियत बेमानी हो चुके हैं, ये नुक्ता है। अगला नुक्ता यह है कि जी 1973 के आइन को बहाल किया जाए मुकम्मल तौर पर। अगला नुक्ता कानून की हुक्मरानी का है। फिर अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन और मुनसिफाना इलेक्शन। बलूचिस्तान की खराब सूरत हाल है, उसके बाद अगला नुक्ता खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल और कबायली इलाकों की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशन। फिर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का क्याम किया जाए पाकिस्तान में ताकि जिसने जो किया सामने आ जाए। वैसे ये जब भी होगा ना तो सबसे ज्यादा गुनाह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के निकलेंगे पाकिस्तान में, उनसे ज्यादा गुनाह क्योंकि डिक्टेटरों ने तबाह किया है इस मुल्क को। फिर पानी की तकसीम का मामला है, वो भी इसमें उठाया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इंतकामी कार्रवाइयों का तदारुक किया जाए जो की जा रही है लोगों के साथ। मीडिया की आज़ादी का एक नुक्ता इसमें उठाया गया। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से भी एक नुक्ता उठाया गया कि जिस तरीके से पाकिस्तान नीचे से नीचे ही चला जा रहा है, यानी पाकिस्तान को शायद परवाह नहीं है इस बात की या समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस तरह डील कर रहा है। मैं आपके सामने भी रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। खवातीन के हकूक पर भी बात हुई है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में 4200 अशिया ऐसी हैं, ये खबर आ रही थी और मुख्तलिफ मीडिया ने इसको चलाया भी है। मैं वहीं से ये खबर आपको दे रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अमेरिका से इंपोर्ट की जाने वाली है जो चीज़ें अमेरिका पाकिस्तान को बेचता है, उनमें से 4200 ऐसी मसनूआत हैं जिन पे जो टैरिफ है वो बिल्कुल जीरो कर दिया। यानी अमेरिका से आने वाली 4200 ऐसी मसनूआत हैं जिन पे पाकिस्तान ने टैरिफ जीरो कर दिए। यानी आप पाकिस्तान में चीज़ें भेजें, हम बिल्कुल उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे ताकि अमरीकी मसनूआत पाकिस्तान में आकर ज़्यादा बिके। फिर अमरीकी तेल खरीदने का फैसला कर दिया, वो 7-8 गुना दूर से जाके तेल लेकर आएंगे बजाय इसके अपने करीब से तेल खरीदते ही। तो ऐसे ही अपने मोहल्ले की दुकान छोड़ के आप दूसरे शहर जाएं और वहां से डबल रोटी और अंडे लेके आ जाएं। तो ये वाला काम इन्होंने किया है कि ये 7 वाली दुकान छोड़ के वो जा रहे हैं शहर के एंड पे या दूसरे शहर में जाके वहां से अंडे डबल रोटी लेकर आ रहे हैं। वो जितने का अंडे डबल रोटी नहीं उतरेगा तो उसके ऊपर वो खर्चा हो जाएगा। बहरहाल खर्चा तो बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि अमेरिका को खुश करना है। फिर पाकिस्तान में जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया वो 19% का लगा दिया, डायरेक्ट लगा दिया, वो माफी नहीं, 19% का टैरिफ है। हमने जीरो कर दिया, उन्होंने 19% कर दिया। मादनियात भी हम दे रहे हैं, हमारा तेल भी वो निकाल रहे हैं, पता नहीं कहाँ है वो, लेकिन तेल निकाल रहे हैं। और इसके अलावा अमरीकी तेल भी हम खरीद रहे हैं। और फिर सारे मिलकर कहते हैं कामयाब मुआहदा है। ये कामयाबी सिर्फ एक चीज़ की है, ये मुआहदा सिर्फ एक नुक्ते पे कामयाब है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप या उसकी हुकूमत पाकिस्तान में इंसानी हकूक के मामलात पे, अपोजिशन को दबाने के मामलात पे और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ पे, पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार राय पे, इन चीज़ों के ऊपर खामोश रहेगी, इनके ऊपर बात नहीं करेगी। जो इमरान खान के साथ ज्यादतियां हो रही है उनके ऊपर इंटरनेशनली कोई आवाज नहीं उठेगी। बस यही एक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रिजीम के सारे स्टेक होल्डर्स की एक ये कामयाबी है। पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा पाकिस्तान के लिए इसमें कुछ। यानी इसके अंदर क्या है, 4200 अमरीकी मसनूआत पे हमने दरामदात पे टैरिफ जीरो कर दिया है, जो हम मंगा रहे हैं उस पर टैरिफ हमने जीरो कर दिया। अमेरिका को फायदा ही फायदा और पाकिस्तान का 19%। ये तो एक जैसे ताल्लुकात नहीं है, ये तो अलग अलग चीजें हैं। और नाज़रीन, एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि एक ट्वीट में देख रहा था मरियम नवाज का, एक जगह को मजमा लगा हुआ था और वो एक बंदा इंटरव्यूज कर रहा था कुछ नून लीग के लोगों को इकट्ठा करके, तो वो नून लीग की तारीफें कर रहे थे कि जनाब यहाँ सारे नून लीगी हैं, मरियम ने ये कर दिया तो वो कर दिया, इंज करता थे उंज करता। देखें, जो हुकूमत ही जाली है वो जो मर्जी करे, उसके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं आ सकता कि हुकूमत ही जाली है। भाई अगर आपको लाकर जबरदस्ती बिठा दिया गया और बैठ के आपसे कोई अच्छा काम ले लिया गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी हुकूमत लेजिटिमेट हो जाएगी। अब ये इतने तरसे हुए अपनी तारीफ सुनने के लिए, इतने तरसे हुए अपनी तारीफ सुनने के लिए कि मरियम नवाज ने ट्वीट करके पूछा कि ये जगह कहाँ पे है।